हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। जैसा कि मुझे पता है आप सब लोग संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आज आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें कि मैंने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वो 44 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कभी छत्तीसगढ़ में, कभी पहले एमपी में पूछे गए थे, कभी उत्तराखंड में आए हुए, कभी राजस्थान में आए हुए हैं। तो जितने भी टीईटी के एग्जाम हुए हैं मेरे वहां से वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए 44 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इन क्वेश्चनों को समझने में कोई सी भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा वर्ग 3 तथा अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए मैथमेटिक्स तैयार। तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। हमने ये जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ये कहां कहां से उठाए गए हैं। ये एमपी टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी मतलब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये सारे टीईटी एग्जामों में पूछे गए हैं, जो कि 44 क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखिए। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, हमारा जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 में सिलेबस आने वाला है मैथमेटिक्स का, वो इन चैप्टरों से लिया गया है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है ये दो भागों में बांट दिया गया। हमारा जो मैथमेटिक्स है वो टोटल 30 नंबर का आएगा, लेकिन इस 30 नंबर में यहाँ पे दो भाग है। 15 नंबर जो है वो गणित के पैटर्न में पूछा जाएगा और जो 15 नंबर है वो शिक्षा शास्त्र से जुड़े मुद्दों पर पूछा जाएगा। गणित के हमारे पास यहाँ पे 8 चैप्टर हैं जिनसे कि हमें सिलेबस दिया गया है। इन 8 चैप्टरों में से ही वो सिलेबस है जो पीईबी ने हमें अपलोड करके दिया हुआ है। तो वो जो सिलेबस है वो इन 8 चैप्टरों से लिया गया है और जो शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 6 चैप्टरों से पूछे जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में कई अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उनके बीच में कई परिमेय संख्याएं होती है। दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। अपन बोल सकते हैं कि उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो अभी अपन ने बात करी थी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बाद में हमारे वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो पद्धति होती है संख्याओं को पढ़ने के लिए। पहली पद्धति होती है हमारी हिंदी पद्धति और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब हिंदी पद्धति में हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। संख्या में एक तो होता है इकाई, एक होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक इस तरीके से हमारी हिंदी पद्धति में होता है। लेकिन यही चीज जाके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, यही का यही पूरा रहता है, लेकिन यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में सैकड़े के बाद में जो 1000, 10,000 और जो लाख वाली कंडीशन आती है हमारी,
ये सब वहां पर हजार में पढ़ा जाता है। और इसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब पढ़ा जाता है मिलियन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब अपन हिंदी पद्धति में पढ़ते थे तो यहाँ पे पहले अपन 3 का जोड़ा बनाते थे, फिर 2 का जोड़ा बनाते थे, फिर अगले 2 का बनाते थे। लेकिन इस वाली पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें अपन 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहां से देखिए हमारी जो संख्या है 78,921,092, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? तो अपन यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बना लिया। ये जो है ये आएगा हमारा मिलियन में, ये जो है ये आएगा हमारा हजार में, और ये जो है ये तो सिंगल अपने को जैसे पढ़ते थे वैसे आएगा। तो क्या बन गई ये 78,921,092। तो ये हमारा कहां पर है? 78 मिलियन, यहां पे 9 लिखा हुआ है, 78,921,092। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सही? तीसरे नंबर का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कितना लिखा हुआ है? तो आप बता सकते हो कि कितना लिखा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है 12,345,678। यदि अपन इसमें एक और बढ़ा दें तो अब ये कितना हो जाएगा? 112,345,678। ये 678 है, ये वैसे का वैसे ही। अभी तक अपने उसमें क्या पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे अपन 45,678। यदि अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो भी वहां पे भी 45,678। लेकिन यदि ये एक शब्द और बढ़ जाता है यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारी पद्धति में बन जाएगा 3,45,678, जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये बन जाएगा 345,678। वहां पे 3 संख्याओं को अपने को बोलना पड़ेगा, 3 अंकों को मिलाकर वहां पर बोलना पड़ेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,703,000 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? तो आपको पता है, देखिए 15,703,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हमसे बोला गया था 15 करोड़ और लास्ट में बोला गया था 703। देखो यहाँ पे 703, लेकिन ये जो बीच में है इनकी यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन? 0 लगा देंगे। तो ये बन जाएगी हमारी संख्या। तो हमारे देखिए बीच में कितने 0 है? 4 0 है, और 4 0 कहां पर दे रखे हैं? 15,703,000। हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से हमारी संख्या बना सकते हैं। ये पहले अंकों में लिखी हुई थी 15 करोड़, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 15,703,000। तो ये लिख दिया अपन ने 700, और ये 3 जो है वो इकाई में था। लेकिन ये जो बीच के थे हमारे कौन से? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इनकी यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारी संख्या बन जाएगी। जैसे मैं बोलूं 7,003 लिखिए तो 7,003 आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये 7,003 कैसे बनता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 7,000 और ये 3 जो है वो इकाई में आ जाता है। 7,123 लिखिए तो 7,123। अब देखो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 7,123। तो इकाई, दहाई को अपन 2 अंकों की संख्या में आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कोई सी भी जो शब्दों में लिखा है उसे अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 67,250,067 को अंकों में लिखिए। अभी मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ाई थी, यहाँ पे आया 67 मिलियन। 3-3 का ग्रुप बनाना है अपने को। 67 मिलियन के बाद कितना है? 255, ये लिख दिया अपन ने 255,000। फिर 67, तो 67 ये लिख दिया। हमें मालूम है 3-3 का जोड़ा बनेगा। तो इस तरीके से हमारी संख्या जो है वो बन जाएगी 67 मिलियन। ये लास्ट में कितने में लिखा हुआ है? मिलियन में लिखा हुआ है। 67 मिलियन 255,000, और ये लास्ट में लिखा हुआ है हमारा 67। तो ये कहां पर लिखा हुआ है 255? देखिए यहाँ पे 67 मिलियन 255,600, ये तो अलग 70 लिखा हुआ है। 67 मिलियन 255,067, ये पहला वाला जो है वो आपका
आंसर हो जाएगा। तो आप संख्या पहले इस तरीके से बनाइएगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, क्योंकि वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है ढूंढने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 999 के पूर्ववर्ती और परिवर्ती। तो मैं आपको दो चीजें पहले ही समझा देता हूं, पूर्ववर्ती और परिवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, और परिवर्ती, ये इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए अच्छे से समझिएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले का और परिवर्ती मतलब बाद का। तो अब छोटे से देखते हैं अपन, 99 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 99 का पूर्ववर्ती होगा हमारा 98। ठीक है, और परिवर्ती कौन हो जाएगा? परिवर्ती हो जाएगा हमारा 100। तो ये तो कहलाएगा हमारा पूर्ववर्ती और ये कहलाएगा हमारा परिवर्ती। ठीक है, परिवर्ती मतलब परिवर्तित करके लिखिए और पूर्ववर्ती मतलब पहले का लिखिए। तो 999 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो अपन ने देखो 999 लिखा, इसके पूर्व में गए मतलब पहले गए तो क्या जाएगा 998, और उसके पहले जाओ एक बार और, क्योंकि उसने बोला पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, है ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा 997। तो 997 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई सी भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी के साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LXIX को हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्यांकन लिखेंगे? तो चलिए देखिए, हमें सबसे पहले तो रोमन गिनती आनी चाहिए। पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो हो गई 10 तक की संख्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था IX, तो IX तो 9 लिखा हुआ है, तो 9 तो यहाँ पे सभी में लिखा हुआ है। अब आते हैं अपन इसके बाद, तो 9 के बाद में जो 20 होता है उसे अपन डबल X लिख देते हैं। ठीक है, 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो यहां पे तो लिखा LX। अब ये LX क्या है? तो ये देखिए LCD और M। मैं आपको बता दूं LCDM क्या होता है। L होता है हमारा 50, ठीक है, और C होता है हमारा 100। L क्या होता है? 50 होता है, C क्या होता है? 100 होता है, जो D है ये होता है हमारा 500, और जो ये M है ये होता है हमारा 1000। तो यहां से हमें पता चला कि L क्या होता है? 50 होता है। ठीक है, तो हमारे पास लिखा है LXIX। तो L क्या है हमारा? 50 प्लस X क्या होता है? 10 प्लस, और IX क्या होता है? 9। तो जरा देखिए 50 और 10 60 और 9 कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। तो हमारा जो 69 वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से उनको अलग अलग लिख के जोड़ सकते हैं। तो ये आप जो है वो नोट कर लीजिए। L का मान क्या होता है? 50 होता है, C का क्या होता है? 100 होता है, D का 500 और M का कितना होता है? 1000 होता है। और इस तरीके से आप उन्हें निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 98 लिखना है हमें। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें तो चाहिए 98, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन इनमें तीनों में जो है वो लास्ट में 8 लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं 98। तो 98 यदि आप सोच रहे हैं कि हम 50 में आगे जोड़ के लिख दे तो वो बहुत अलग हो जाएगा। तो आपको पता है L को 50 बोला जाता है, C को 100 बोला जाता है, और M को D को यहाँ पे 500 बोला जा रहा है, और M को 1000 बोला जाता है। तो हमने ये देखा कि ये जो 98 है ये C से मतलब 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो अपन इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि X और C, यदि अपन X को पहले लिखते हैं C के, तो C का मतलब क्या होता है? 100, और यदि उसके पहले अपन ने 10 लिख दिया तो समझ जाओ कि यहाँ पे 10 अपन ने कम करके लिखा हुआ है। यहाँ XC का मतलब होता है 90। ये जो बना हुआ है ये कितना है? 90। और 90 में अपन कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे।
ये कितना है हमारा 8 है। तो 90 में यदि अपन 8 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 98 बन जाएगा। यदि अपन ने किसी के पहले बाद में अपन ने बड़ा वाला लिखा हुआ है और पहले उसके छोटा वाला लिखा हुआ है तो वहां पे हमारा इसका मतलब ये होगा कि हमने उसे माइनस करके लिखा हुआ है। ये 100 में से 10 माइनस करे तो 90 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा 98 बन जाएगा। ये हमने माइनस किया हुआ इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे XC और V के बाद ट्रिपल आई, तो V ट्रिपल आई तो हो जाएगा हमारा क्या 8, C में से यहाँ पे 10 अपन ने माइनस करके लिख दिया हुआ है तो कितना बन गया वो 90 और 90 8 98 बन जाएगा। तो हमारा C वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा। तो 4 अंकों की वृहत्तम मतलब बड़ी संख्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 और सबसे छोटी मतलब न्यूनतम संख्या जो होती है वो होती है 1000। यदि इनका योगफल की बात करें तो इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे ही आ जाएगा हमारा 10,999। तो 10,999 हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो वृहत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी और न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी। यदि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है तो उसमें 9999 आप 4 बार लिख दीजिए और यदि छोटी से छोटी बनानी है तो आप 1 लिख के उसी के आगे इतनी बार 0 लगा दीजिए। जैसे 4 अंकों की थी तो 3 0 लगा दीजिए, 5 अंकों की बनाना हो तो 4 0 लगा दो, छोटी से छोटी संख्या में इसे मिल जाएगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी रोमन अंकन प्रणाली। तो 24 में 20 को अपन लिख सकते हैं 2x और 4 को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 24। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये कितना है 10, ये कितना है 10 और ये कितना हमारा 4। तो 10 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है 10 + 10 + 4 ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 10 और ये 4। तो ये हो जाएगा चौथा वाला हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप रोमन प्रणाली को संख्या में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 10,000 10 इकाई 10 दाही बराबर है होता है 10 गुणित 1000। ठीक है 10,000 मतलब 10 गुणित 1000। फिर बोला गया था 10 इकाई मतलब 10 गुणित 1, 10 का 1 में गुणा करेंगे। फिर 10 दाही बोला था तो 10 गुणित 10। यहाँ पे 10 जो है वो क्या है दाही है, 1 क्या है इकाई। 1 को बोलेंगे इकाई, 10 को बोलेंगे अपन दहाई और 100 को बोलेंगे सैकड़ा और 1000 को बोलेंगे अपन 1000। ठीक है तो यहां से बोला गया था हमें 10,000 10 इकाई और 10 दाई। तो अब इनसे कौन सी संख्या बनेगी तो जरा ध्यान से देखिए 10 का गुणा अपन 1000 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,000। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 और 10 का 10 में करेंगे तो 100। और यदि इनको जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से। तो 10 11 0 देखिए 10 11 0 कहां लिखा हुआ है 10 11 0 जो है वो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1715.271 में दोनों जो 7 लिखे हुए हैं उनका स्थान मान बताना है। तो आप कुछ मत करिए, जो जो 7 लिखे हुए हैं उसके आगे और पीछे जितने भी अंक है बस उनकी जगह पे 0 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आगे 0 लगाने से कोई मतलब नहीं होगा, हम पीछे वाली संख्याओं पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो ये तो आ चुका है हमारे इस वाले 7 का इस्तेमाल और ये वाले 7 के लिए भी हम सेम वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन आगे पीछे क्या लगा देंगे इसमें 0 लगा देंगे। अब हमसे पूछा गया था कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो अपन इनका क्या कर देंगे अंतर निकाल लेंगे। तो इस संख्या में से इसे घटाएंगे तो देखो लास्ट में 0 से तो कोई मतलब नहीं, तो उसे हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे अपन इसमें से हासिल लेंगे और लास्ट में कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, क्योंकि इसमें से हासिल लेंगे तो 1 यहाँ पे जाके लगेगा, पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास, इसे करके यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से जब लेके गए थे तो ये 10 हुआ, तो 10 में से अपन ने इसे 1 दे दिया था तो ये 10 बन गए थे, ये रह गए थे 9। ऐसे यहाँ पे भी हुआ था तो ये 9 वैसे का वैसे लिख दिया अपन ने। यहाँ पे भी 9 बचे हुए थे हमारे और यहाँ पे अपन ने 7 में से 1 दे दिया था तो 6 बचा हुआ था। तो हमारा आंसर कितना आ गया 699.93। जो
डी वाला हमारा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इकाई 20 दहाई और 12 सैकड़े किसके बराबर है। तो अपन देखते हैं इकाई जो है वो एक होती है हमारी, जो दहाई है उसे अपन लिखते हैं 10 और जो सैकड़ा है उसे लिखते हैं अपन 100। ठीक है, तो हमें कितना बोला गया था, इकाई कितना बोला उसने हमें, इकाई बोला है 15 तो अपन ने लिख दिया 15। दहाई कितना बोला है, दहाई 20 बोला है तो अपन ने 20 कर दिया, और सैकड़ा बताया हमें 12। तो अब इनका आपस में अपन गुणा करते हैं, तो 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही होगा, और 20 का 10 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 200, और यहाँ 12 का 100 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1200। इन सभी को अपन जोड़ लेंगे तो बन जाएगा 1415। हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़े को 100, जितना भी हमसे बोला, जैसे 12 सैकड़ा बोला है तो सैकड़े में मतलब ये नहीं बोलेंगे अपन कि 12 इंटू 0, हमें ये बोलना है 12 इंटू 100। सैकड़े का मतलब होता है 100। 20 दहाई मतलब 20 का गुणा किस में करेंगे, 10 में करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो आपको पता है 10 से हमारा 0 आना स्टार्ट होता है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इसमें 0 कितनी बार आया, तो आप देखेंगे यहां से 10 से लेके 90 तक 9 बार 0 आ चुका है, और यहाँ पे ये 10 और एक ये 11, तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या में 2 बार 0 लगा हुआ है, तो टोटल हमारे पास 0 कितने हो गए हैं, 11 हो चुके हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक जो 0 है वो कितनी बार आता है, 11 बार आता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वो होता है जिसमें स्वयं का भाग जाता है ना। तो ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ स्वयं से ही भाग जाता है, दूसरी किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है हमारी 2। हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और बहुत सारे एक जो है वो आंसर समझ लेते हैं, लेकिन एक जो है ना तो अभाज्य में आती है और ना ही भाज्य में आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद अगली 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 19, 19 के पहले 17 भी आती है, 17, 19, 23, फिर 29। तो ये सारी जो संख्याएं हमारी 1 से लेकर 30 तक के बीच की संख्याएं हैं जो कि अभाज्य। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इनमें स्वयं से भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। तो अब इनको अपन काउंट कर लेंगे, कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं जो है वो कितनी होती है, 10 होती है, और इनके आगे की भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, उस संख्या का हमें परिवर्ती ज्ञात करना। परिवर्ती मतलब उसके जस्ट बाद वाला। तो यहाँ पे एक संख्या क्या लिखी हुई है हमारी, 10999999। कितने टाइम है, 5 टाइम लिखा हुआ है, तो 5 टाइम अपन ने 9 लिख दिया। और परिवर्ती, तो परिवर्ती के लिए क्या करो, उसमें 1 जोड़ दो, मतलब उसके आगे की लाना है परिवर्ती। पूर्ववर्ती बोलते थे 1 घटा देते, तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 10। 10 का 0 लिख दिया, 1 हासिल, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो इसमें भी 10, 10, 10, और ये 1 इसमें जाके हमारा जुड़ा, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से। तो कितनी 0 बन गई हमारी, 5 0 लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे 5 0 इस वाले में लगी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान से करिएगा, हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी से करना होगा, तभी जाके हमें आंसर मिल पाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जो लिखा हुआ है एक संख्या बड़ी सी, उसे किस प्रकार पढ़ी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40, 50, 12, 38। तो मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अपन कितने कितने के ग्रुप बनाएंगे, 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। तो ये बन जाएगा 40 मिलियन, जो बीच में लिखा 500, 1000, और लास्ट में 238। तो देखिए यहाँ पे 40 मिलियन, 501,000 और 238, जो डी वाला है वो हमारा आंसर
सही हो जाएगा 40,501,238। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में द्विअंकी व 4 अंकी संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना होगा। तो पहले तो बोला हमसे द्विअंकी, तो इनमें देखो द्विअंकी संख्या कितना है, एक तो ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला। देखो यहाँ पे भी 2 संख्याएं हैं और यहाँ पे भी 2 संख्याएं हैं। फिर बोला हमसे 4 अंकी, इन दोनों में से ही छांटना है क्योंकि ये 2 तो हमारे जो आंसर है वो गलत हो चुके हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि जो 4 अंकी है, ये जो है संख्या 4 अंक वाली है और ये वाली जो संख्या है वो तो 3 अंकी, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सही। जो ये द्विअंक की है वो कौन सी, 90, और जो 9000 है वो 4 अंक की है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था स्थानीय मान के बारे में। 0.0159 में यहाँ पे जो 1 लिखा है उसे लिख दीजिए और उसके आगे पीछे जितने भी अंक हैं उसके आगे पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद जो 0 लगी हुई है लास्ट में, उनका कोई महत्व नहीं होता, तो इसे अपन हटा देंगे। लेकिन ये जब दशमलव हटाएंगे तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक लगे हुए हैं, 2 अंक लिखे हुए हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 0 लगा दो नीचे बटे में, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगी क्योंकि 2 अंक लिखे थे इसलिए अपन ने 2 0 लगा दी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/100 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी संख्या में से दशमलव हटाना है तो आप उस संख्या को लिख दीजिए और जितने अंक उसके बाद में लिखे हुए हैं उतनी 0 उसमें लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। तो यहां से भी अपना जो इसका स्थानीय मान है वो ये बन रहा था, लेकिन उस स्थानीय मान को अपन ने भिन्न में परिवर्तित कर दिया और हमारा आंसर आ गया। हमारे वीडियो का टाइम लंबा ना हो इसीलिए मैंने वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाके नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।